सुप्रीम कोर्ट ने महसूस नशिस्तों के मुकदमे की समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तफसीलात जानते हैं रिपोर्टर से। जी, ये जो फैसला महफूज किया गया है, ये कब तक सुनाया जाएगा? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला है वो कई समाअतों के बाद आज मुकम्मल हो गया और सुप्रीम कोर्ट में आज इसके आखिरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो फैसला है ये महफूज कर लिया है। आज अगर हम दलाइल की बात करें तो फैसल सिद्दीकी जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील है, उन्होंने भी अपने दलाइल दिए, जबकि इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा की जानिब से भी दलाइल दिए गए और सलमान अकरम राजा की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रिकॉर्ड छुपा रहा है। इलेक्शन कमीशन की अदालत में जमा कराए गए दस्तावेज़ात काबिल एतबार जो है वो नहीं है। तो आज फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए, जिसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने अपने रिमार्क्स में कहा कि इस ज़माने में हुकूमत और आईनी इदारे नियति से फरीक बनते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन मुकदमा हर सूरत जीतने आता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि आपका मौक़िफ़ है कि पीटीआई में होते हुए सुन्नी इत्तेहाद में जाना दुरुस्त है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन गलत फैसले के जरिए आज़ाद करार दिया है। आज इलेक्शन के हवाले से भी कई रिमार्क जो है वो सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि 2018 का जो इलेक्शन है फिर उसको भी देखना पड़ेगा कि वो इलेक्शन किस तरह था। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हकूक यकीनी बनाता है और साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात है, क्या वही कुछ दोबारा करने दे, क्योंकि 2018 में भी यही सवालात इलेक्शन कमीशन पर आए थे, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा थे। आज चीफ जस्टिस की जानिब से भी रिमार्क है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए, सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल सीट नहीं, तो आपके दलाइल के मुताबिक मखसूस नशिस्त कैसे मिल सकती है, जिस पर फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के सामने दलाइल दिए कि मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा कि आप अपने खिलाफ ही दलाइल दे रहे हैं, जिस पर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आपको कायल नहीं कर सका, ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस यही है जो दलाइल दे रहे। तो आज मुख्तलिफ जो केस में कई समाअतें हुई और फिर ये केस जो है तकरीबन 2 महीने से जायद जो है जब से ये समाअत शुरू हुई है, इसको बराह रास्त दिखाया गया है फुल कोर्ट की जानिब से, और इसमें मुख्तलिफ जजेस की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के आरा सामने आए, इख्तिलाफ राय भी सामने आए, वकला की जानिब से भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी दलाइल दिए, जबकि सूबाई एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा जो इस केस में फरीक थी उनकी जानिब से भी दलाइल सामने आए। तो आज ये कहा जा रहा था कि फैसला जो है अब महफूज हो जाएगा, तो अब जो दलाइल है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं एडवोकेट फैसल सिद्दीकी की जानिब से, जबकि सलमान अकरम राजा की जानिब से भी दलाइल मुकम्मल हुए और अब सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने इस फैसले को महफूज किया है। अब ये बात ही नहीं है कि फैसला कब तक सुनाया जा सकता है। जी शुक्रिया।